नमस्कार छात्रों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। एक बार फिर से वीवी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जहां पर क्वेश्चंस हमने कुछ किए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। पेंटागन का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेगुलर पेंटागन। सर पेंटागन तो आपने बताया था, पेंटागन आपने हमें बताया जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, पांचों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। किस तरीके से बनाया जाता है? 2 तरीके आपको बताए गए थे, जिसमें से सबसे आसान तरीका था आपका, आपने लाइन खींचा और यहां से इंक्लिनेशन लेना है आपको कितना, 108 का, ठीक है, 108 का, और आपको क्या करना है, पेंटागन बना लेना है, ठीक है। ABCD कुछ इस तरीके से हमने बनाया था, अभी आगे और चल रहे हैं हम, ठीक है। ABCDE। सेंटर की बात करें, अभी मुझे यहाँ सेंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंटर भी फाइंड आउट करना हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो रेगुलर पेंटागन क्या है? रेगुलर पेंटागन मतलब जिसकी सारी की सारी साइड आपस में क्या हो, बराबर। पेंटागन तो सर ये भी है, आप ऐसे 5 भुजाएं किसी की बना दें, ये भी पेंटागन है, लेकिन इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो रेगुलर पेंटागन जिसकी सारी भुजाएं बराबर। तो आप साइड 25 mm, मतलब मुझे साइड दी हुई है, हर एक साइड कितनी होगी इसकी, 25, ठीक है। हैज वन ऑफ इट्स साइड इन द HP। इसकी एक साइड कहां पर रखी हुई है? HP पर रखी होगी। किस तरीके से जुगाड़ उठाते हैं देखते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे भैया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है कुछ इस तरीके से, और ये आपका पेंटागन। पेंटागन कैसा रखा हुआ है समझने की कोशिश करेंगे। हैज वन ऑफ इट्स साइड इन द HP। कोई एक साइड को मान ले रहा हूं, मेरे पास एक साइड है जो कहां रखी हुई है, HP पर। HP पर रखी है मतलब साफ है, फ्रंट व्यू देखूंगा ये साइड मुझे कहां दिखेगी, XY लाइन पर। नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं तो देखते हैं, इन द HP इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द HP। अब ये प्लेन जो है ये भी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू HP। प्लेन क्या है, पूरा प्लेन है। परपेंडिकुलर मतलब इसमें बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू VP। VP से इंक्लिनेशन बनाता है कितना, 45 डिग्री का। कौन? प्लेन, ना कि साइड, ठीक है। देखिए ये एक कंडीशन है जिसपे आपका पेंटागन जो है उसकी एक साइड HP पर भी रखी हुई है, दिख रही है, ठीक है। प्लेन परपेंडिकुलर टू HP है सर। उसके बाद में देखा इंक्लाइन टू द VP 45, पूरे प्लेन को इंक्लाइन कर दिया हमने 45। तो सबसे पहले मैं मान के चलूंगा कि इंक्लिनेशन को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, और ये मानते हैं कि प्लेन परपेंडिकुलर टू HP है, साथ में एक साइड HP पर रखी हुई है। इसका फ्रंट व्यू अगर मैं देखूंगा तो XY लाइन से लगता हुआ सीधा ऊपर पेंटागन दिखेगा। टॉप व्यू देखूंगा तो पूरी एक लाइन दिखेगी। टॉप व्यू में क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। उस लाइन को अगर मैं 45 डिग्री इंक्लाइंड कर दूंगा तो उससे मैं फ्रंट व्यू कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, प्रोजेक्शन बना सकता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला काम है हमारा, आप क्या, रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करना। क्योंकि सर प्रोजेक्शन हम किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक रेफरेंस लाइन XY यहां पर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। रेफरेंस लाइन XY हमने ड्रॉ कर ली और इसकी नेमिंग दे देंगे क्या, X एंड अनदर एंड इज Y, ठीक है। अब क्या, इसके बाद में पहली प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले स्क्वायर का क्वेश्चन बनाया तो सबसे पहले स्क्वायर को ड्रॉ किया था। रेक्टेंगल का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो उसमें सबसे पहले रेक्टेंगल को ड्रॉ किया था। तो सर पेंटागन का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है पूरा का पूरा एग्जैक्ट पेंटागन मुझे ड्रॉ करना है। तो कैसे, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि पेंटागन जो है वो क्या है, HP पर रखा हुआ है, साथ में परपेंडिकुलर है प्लेन पूरा HP के, और इंक्लिनेशन बनाता है VP के साथ में। तो पहली कंडीशन में मान लेता हूं कि ये पैरेलल है VP के भी, तब जाकर के मुझे पूरा का पूरा पेंटागन दिखने वाला है। HP पर रखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि फ्रंट से देखने पर मुझे ये XY लाइन पर ही दिखेगा, मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैं पेंटागन कुछ इस तरीके से यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं, सबसे पहले फ्रंट व्यू पे, ठीक है। चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो सर क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम जितनी मुझे साइड दी हुई है, मैं मान लेता हूं पहला पॉइंट इसका यहां है, साइड हमारी कहां पर रखी हुई है,
HP पर रखी हुई है, मतलब XY लाइन पर दिखने वाली है, तो मैं 25 mm यहां से एक लाइन खींच लूंगा, जिसके पहले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A डेज, दूसरा हो जाएगा B डेज। क्लियर है? ठीक, इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। तो पेंटागन बनाने की प्रोसेस क्या थी सर? दो पॉइंट अगर हमें मिले हुए हैं, पहले पॉइंट पे हम कुछ इस तरीके से प्रोटेक्टर को रखेंगे और यहां से देखेंगे कि 108 कहां पर आ रहा है। जहां पर 108 आ रहा होगा वहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा 108 पे हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक इसी तरह से पॉइंट बी पर जाएंगे, सेम कंडीशन, यहां से चलेंगे 108 कहां पर आ रहा है, 108 पे हमने यहां पर एक पॉइंट लगा दिया। देन हमारा काम क्या था कि सर हम क्या कर रहे थे, ए डेज से जो हमने यहां पर 108 डिग्री पर निशान लगाया, यहां से एक सीधी लाइन डाल देंगे। ठीक उसी तरह से इस साइड पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ए डेज सारी साइड कितनी है, 25 mm, 25 mm, तो वही काम मैं करने वाला हूँ। 25 mm पे अपने स्केल को रखूंगा और एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दूंगा, दूसरी लाइन में यहां पर ड्रॉ कर दूंगा 25 mm पर। क्लियर है? तीन साइड मुझे मिल गई, दो साइड की और जरूरत है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम साइड लेते थे जितनी हमें दी हुई है, ये पूरी फिक्स की हमने, और जो हमें ये पॉइंट मिला है यहां से एक आर्क ले लेंगे, अनदर पॉइंट से भी एक आर्क ले लेंगे, और हमें एक फाइनल एक और पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से अगर मिला दें तो हमारा पेंटागन यहां पर रेडी हो जाता है। दोनों साइड से मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। ए डेज, बी डेज, सी डेज, डी डेज, ई डेज। सर अगर मैं ए बी सी डी इस साइड से नेमिंग करूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा, जैसे करना है। तो सर फ्रंट व्यू में मुझे कुछ इस तरीके से पेंटागन यहां पर दिख रहा है। टॉप व्यू में कितना होगा, HP पर रखा हुआ है, मतलब XY लाइन पर तो नहीं है ना, HP पर है, कितना सामने है, नहीं दिया हुआ है, तो स्वेच्छा के अनुसार आगे मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ करूंगा, XY लाइन के नीचे होगा ड्रॉ। क्यों होगा, HP पर रखा हुआ है, टॉप से देखा बच्चा, तो ये कहां बन रहा है, HP पर। HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो कहां आ जाएगा, नीचे, XY लाइन के नीचे। कितना नीचे, स्वेच्छा के अनुसार, क्योंकि मुझे कंडीशन नहीं दी है कितना सामने। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम कि टॉप व्यू ड्रॉ करने की प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से, अगर मैं टॉप से देखता हूं तो मुझे पूरा प्लेन कैसा दिखेगा, एक लाइन की तरह दिखेगा, एक लाइन की तरह दिखेगा। सामने से देखेंगे आपको एक लाइन दिखने वाली है, लाइन यहां पर दिखने वाली है, और हम जो यहां से प्रोजेक्शन इनके डालेंगे वो प्रोजेक्शन पॉइंट पे बिल्कुल सीधी XY लाइन के। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन में मैंने माना कि पैरेलल है ये किसके, VP के, और परपेंडिकुलर है किसके, HP के। क्लियर है? तो अब प्रोजेक्शन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सारे पॉइंट से हम प्रोजेक्शन डालेंगे नीचे की तरफ। कितने नीचे तक सर? अपनी स्वेच्छा के अनुसार परपेंडिकुलर टू XY लाइन होना चाहिए। मैंने यहां से सारे पॉइंट से क्या किए, प्रोजेक्शन डालने स्टार्ट कर दिए। D पॉइंट से भी प्रोजेक्शन डाल देंगे, B से डालेंगे, और सी डेज से भी एक प्रोजेक्शन हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है? क्या दिख रहा था मुझे, एक लाइन दिख रही थी। क्या दिख रही थी, लाइन दिख रही थी। सीधी ले लें इसको, कुछ इस तरीके से लाइन दिख रही थी। सर कितने सामने मुझे नहीं पता कितने सामने, इसलिए मैंने क्या किया, पैरेलल टू XY लिया, और अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ इतनी दूरी पर, जितनी आपको चाहिए, आप यहां पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन क्या होगी, हमारी टॉप व्यू होगी। देखें कुछ इस तरीके से रखा था, फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा, हमें टॉप से देखेंगे एक लाइन दिखेगी, वही लाइन मुझे यहां पर दिखने वाली है। ई डेस मतलब साफ है कि यहां पर नेमिंग क्या हो जाएगी, ई डेस है तो ये हो जाएगा सिंपल ई। ए अगला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी, और लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा आपका सी। क्लियर? अब सर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपने बोला था भैया लोकस और प्रोजेक्शन, लोकस ड्रॉ करनी है। लोकस अभी चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लें, अगर सर ये ऐसा रखा हुआ है और नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है, HP पर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू HP है, और साथ में VP के साथ में इंक्लिनेशन बनाता है कितना, 45 डिग्री का, मतलब यहां से जो इंक्लिनेशन बनने वाला है कितना है, 45।
टॉप से देखा था सीधी लाइन दिख रही थी, 45 अगर मैं इसको इंक्लाइन करूं तो ये टॉप में मुझे कुछ ऐसी तिरछी लाइन दिखेगी, मतलब ये जो लाइन सीधी दिख रही थी अब 45 पे इंक्लाइन दिखेगी। तो वही करने वाला हूं, इस पूरी लाइन को मैं आगे चल करके नेक्स्ट स्टेप पे 45 पे इंक्लाइन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हमने लोकस ड्रॉ कर दी, इसी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, सारे पॉइंट से एक ही लोकस जाने वाली है। अगर ये पॉइंट अलग अलग जगह पर होते तो मुझे अलग अलग जगह से लोकस ड्रॉ करनी पड़ती, लेकिन अभी क्या सारे पॉइंट एक ही जगह पर, एक ही लोकस चली गई। ठीक है सर, हमने मान लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ई है, तो यहां कहीं से ये स्टार्ट होता है, ऐसा मान लेते हैं यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नाम यहां पर क्या हो जाएगा, अब E1 हो जाएगा सर, क्योंकि बार बार ई तो नहीं लिखूंगा ना, ये हो जाएगा E1। नेक्स्ट स्टेप अगर आती तो मैं क्या कर देता हूँ, E2 कर देता। टॉप व्यू की बात है इसीलिए मैं विदाउट डेस इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब देखें कितना इंक्लिनेशन है, 45, मतलब ये जो पूरी लाइन है कैसी 45 पे मुझे इंक्लाइन दिखने वाली है। तो मैं पर चांदा लूंगा, चांदा की सहायता से देखूंगा 45 का इंक्लिनेशन कहाँ आ रहा है, जहां पर 45 का इंक्लिनेशन है वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल लाइट, इस लाइन पर ही मुझे बाकी पॉइंट मिलने वाले हैं। क्लियर है, ये सारे के सारे पॉइंट यही मिलने वाले हैं। अब इनको कैसे ड्रॉ करें सर, ई मुझे पता है यहां है, ई से ए तक की दूरी लूंगा और E1 पे रखे एक चाप काटूंगा, मतलब यहां पर पॉइंट क्या होगा इस लाइन का A, तो ये हो जाएगा A1। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया पॉइंट आपका A1। ठीक उसी तरह से A से D तक की डिस्टेंस लूंगा और E से लेकर के D, तो ये हो गया आपका D1। ठीक उसी तरह से E से लेकर के B तक की डिस्टेंस लूंगा, E पर रखूंगा एक आर्क काटूंगा, ये हो गया आपका B1। ठीक उसी तरह से E से लेकर के C तक की डिस्टेंस ले लेता हूं और E1 पर रख करके एक चाप काट देता हूं, तो ये हो गया हमारा पॉइंट C1। क्लियर है, सारे पॉइंट हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिए। अब इसको अगर मैं डार्क कर दूं यहां से, कुछ इस तरीके से मिला दूं, तो ये लाइन हमारी कॉपी हो चुकी है कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। ये आपके पॉइंट्स हैं, यहां पर आपके पॉइंट मिल गए। ठीक है, कितने डिग्री पर, 45, यहां पर आप लिख दें 45 डिग्री। देन नेक्स्ट काम क्या होता था सर, अगर मुझे टॉप व्यू मिल चुका है और अब इसकी सहायता से फ्रंट व्यू चाहिए, तो मैं लोकस प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा सबसे पहले। तो सारे पॉइंट से प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ, कितने ऊपर सर, लास्ट पॉइंट में देखूंगा फ्रंट व्यू का D, उसके लगभग ऊपर जाना चाहिए सारे पॉइंट। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़े, सारे पॉइंट से करने हैं। D पे चले, B पे चले और लास्ट है आपका C। यहां से भी एक प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर दिया, सीधे प्रोजेक्शन सारे पॉइंट से कर लिए। नेक्स्ट क्या, अब यहां से लोकस ड्रॉ कर देंगे। तो D से हम चलते हैं सबसे पहले, D से हमने लोकस ड्रॉ कर लिया सर। E और C दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे, यहां से भी हमने एक लोकस ड्रॉ कर ली। सर बच रहे हैं A डेस और B डेस, तो ये तो XY लाइन पर ही आ रहे हैं, मतलब मुझे यहां पर प्रोजेक्शन या लोकस ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी लोकेट है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो सर A डेस और A जहां से आकर के जहां जा रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं, देखिए A डेस और A यहां मिला, ये पॉइंट है मेरा क्या, A1 डेस। क्लियर, B से चलते हैं, यहां B देखेंगे, दोनों जहां मिल रहे हैं वो हो जाएगा हमारा B1 डेस। C पे चलते हैं, सर C लास्ट पे है, यहां से C जा रहा है, यहां पर मुझे मिल जाएगा C1 डेस। D कहाँ है, D है और ये D है, आपस में कहाँ मिल रहे हैं, ये हो गया D1 डेस। ठीक उसी तरह से E और E यहां पर मिलेंगे, ये हो जाएगा हमारा E1 डेस। क्लियर है, सारे पॉइंट मिल गए। अब देखते हैं, A से B को, B से C को, C से D को, D से E को और E से A को मिला देंगे। ठीक है सर, हमने A से B को मिला दिया, B से C को मिला दिया, C से D को मिला दिया, D से E को मिला दिया और E से वापस किसको मिला दिया, A को मिला दिया। तो इस तरीके से हमारा फाइनल फ्रंट व्यू जो होगा
प्रोजेक्शन का वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, डायमेंशंस की बात कर देते हैं। डायमेंशन शो करना है, डायमेंशन आपको कहीं और तो दिखाने हैं नहीं, सिर्फ यहाँ पर दिखाना है। तो आप सेट स्क्वायर ले जो 90 डिग्री वाला होता है और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक उसी तरह से इस पर फिक्स करें और यहाँ से, क्योंकि जिस लाइन को आपको शो करना है, जिस साइड को शो करना है उस पर ये 90 डिग्री पर होने चाहिए। और पैरेलल टू ED हम एक यहाँ से लाइन खींच देते हैं, खींच दिया। और अब क्या करते हैं, डायमेंशन दिखाने के लिए सर एरो बना लेते हैं हम बहुत प्यारे तरीके से। ये हमने एरो यहाँ पर बना लिया है और इसका डायमेंशन जितना था 25 mm, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 25 mm। ये डायमेंशन शो कर दिया। एक बार फिर से समझ लें सर, क्वेश्चन के हिसाब से परपेंडिकुलर टू HP था, VP से इंक्लिनेशन बना रहा था, HP पर एक साइड रखी हुई है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये मान के चला कि ये पैरेलल टू VP है और परपेंडिकुलर टू HP है, HP पर रखा हुआ है। XY लाइन पर सर मुझे फ्रंट व्यू दिखा, कितना सामने मुझे नहीं पता था, मैंने अपनी मर्जी के हिसाब से सामने एक डिस्टेंस ली और टॉप व्यू देखा तो मुझे एक लाइन दिखेगी, ऊपर से देखने पर क्या दिखेगी, लाइन। वो लाइन मुझे सर यहां दिखी। नेक्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो 45 डिग्री इंक्लिनेशन बनाता है किसके साथ में, VP के साथ में। मतलब टॉप में जो मुझे सीधी लाइन दिख रही थी अब कैसी दिखेगी, तिरछी दिखेगी। और 45 का इंक्लिनेशन, मैंने इस लाइन को यहां पर कॉपी कर दिया, प्रोजेक्शंस डाले, फ्रंट व्यू से लोकस डाली, E से E, A से A जहां मिल रहा था मैंने पॉइंट को फाइंड आउट किया है और मैंने प्रोजेक्शन बना लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ये पैरेलल टू VP था तो बिल्कुल सीधा एग्जैक्ट मुझे पूरा का पूरा पेंटागन दिख रहा था, जबकि जैसे ही ये इंक्लाइन होगा तो ये मुझे कुछ छोटा दिखाई देने लग जाएगा और यही यहां पर हुआ है, छोटा दिख रहा है। जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उतना छोटा दिखाई देगा। एक टाइम पर मुझे ये एक लाइन की तरह दिखाई देने लग जाएगा। ये इंक्लिनेशन आपका यहां दिख रहा है और टॉप व्यू से अगर मैं इसे देखूं तो कुछ तिरछी लाइन जो यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन और ड्राइंग प्रोजेक्शन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे नए क्वेश्चन और नई ड्राइंग के साथ में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीजें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहां पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कांटेक्ट करें और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।